नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट। अमित शाह के रिव्यू मीटिंग के बाद आज जारी होगा नोटिफिकेशन। देश में 2011 के बाद होने वाली जनगणना के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने किया स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 4 दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हुए। 19 जून तक पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में होंगे। इस दौरान वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने को लेकर बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए सर्कल रेट समीक्षा के निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, नगर निगम, DDA के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी का ऐलान। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं को मिलेगा तोहफा। देश में युवाओं के भविष्य और बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी अच्छी पहल करने जा रही है। कांग्रेस एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। इस पहल की घोषणा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है। दिल्ली विधानसभा बनी पेपरलेस। विधानसभा का मंत्री किरेन रिजिजू ने किया शुभारंभ। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधानसभा भवन में विधानसभा प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपसभापति मोहन सिंह बिष्ट, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर होने जा रहा बड़ा बदलाव। भगदड़ रोकने के लिए आरपीएफ ने उठाया ये कदम। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ा कदम उठाया। आरपीएफ अब सुरक्षा उपकरणों को पूरी तरह से बदलने जा रही है। स्टेशन पर नई तकनीक वाले कैमरे, बेहतर जांच करने वाली मशीन और भीड़ को संभालने के लिए आधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदेश भाजपा मयूर विहार जिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष प्रदर्शनी और प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने हिस्सा लिया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सकारात्मक राजनीति की नींव रखी है। दिल्ली एनसीआर में बिजली की चमक और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली एनसीआर में बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम का विभाग का कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं चलने से इलाकों में अस्थायी ढांचों को नुकसान हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं और बिजली लाइन को भी नुकसान पहुंच सकता है। मरना सन 719 बस क्यू शेल्टर्स को मिलेगा नया जीवन। सफाई रखरखाव और सुधार के लिए कार्य योजना तैयार। राजधानी में मरना सन 719 बस क्यू शेल्टर्स की जल्द ही नया जीवन मिलेगा। ये नए रंग रूप में नजर आएंगे। इससे यात्रियों को तेज धूप और बारिश में राहत मिलेगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सफाई रखरखाव और सुधार के लिए कार्य योजना तैयार की। दिल्ली में कोरोना का कहर। नई लहर में पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। नई लहर में दिल्ली में कोरोना वायरस से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना से दिल्ली में अब तक 11 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आपके इकलौते विधायक ने छोड़ा सरकार का साथ। सामने आई सबसे बड़ी वजह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी घटना हुई है। यहां पर डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक ने उमर अब्दुल्ला सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेते हुए मलिक ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल की भी याद दिलाई। दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी पूरे नहीं कर पा रहा अग्नि सुरक्षा के मानक। निरीक्षण में पाई गई कमियां। जयसिंह रोड स्थित 18 मंजिला दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी अग्नि सुरक्षा के मानक को पूरा नहीं कर पा रहा है। निरीक्षण में कई कमियां पाए जाने पर दिल्ली अग्निशमन सेवा ने पुलिस मुख्यालय को अग्नि सुरक्षा मंजूरी देने से मना कर दिया है। अग्निशमन सेवा ने 30 मई को भवन का निरीक्षण किया था, जिसमें अग्नि मंजूरी के लिए अनुपयुक्त पाया गया।
दिल्ली की 12 सड़कों पर खत्म होगा ट्रैफिक जाम, हजारों लोगों का सफर होगा आसान। यातायात पुलिस के द्वारा सुझाई गई हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा वाली सड़कों सहित 12 यातायात कॉरिडोर की दशा सुधारने और जाम दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग योजना बना रहा है। विभाग की रणनीति है कि मानसून के दौरान इन सड़कों की दशा सुधारने के लिए तैयारी पूरी कर ली जाए और मानसून समाप्त होते ही काम शुरू कर दिया जाए। दिल्ली में हनी ट्रैप रैकेट का भांडाफोड़, आईएसआई के लिए काम करती थी विदेशी लड़कियां। हनी ट्रैप के मामले अब सिर्फ अपराध का मामला नहीं रह गए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारी इनके निशाने पर हैं। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया। ये रैकेट इसके लिए एक नाबालिग पाकिस्तानी लड़की समेत विदेशी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था। इन्हें राजस्थान के डींग जिले से पकड़ा गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब हिंडन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों के साथ परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही। अब हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट का टेक ऑफ रोका गया। फ्लाइट कोलकाता से गाजियाबाद आई थी और यहां से गोवा जानी थी, लेकिन रनवे पर आने से पहले तकनीकी खामी का पता चला और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। नई दिल्ली स्टेशन से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेन दूसरी स्टेशन से चलेंगी, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने से पहले यहां से ट्रेन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में रेलवे बोर्ड की ओर से 6 ट्रेन को आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट में 6 साल की देरी से दुगनी हुई लागत। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की लागत बढ़कर दुगनी हो गई। राइट्स की तरफ से साल 2019 में तैयार डीपीआर के मुताबिक इसके निर्माण पर 5,452 करोड़ रुपए का खर्चा आना था, लेकिन अब नई डीपीआर के मुताबिक इसके निर्माण पर 10,266 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी को दिल्ली जयपुर हाईवे से जोड़ने को बनेगी 60 मीटर चौड़ी सड़क। गुरुग्राम सेक्टर 36 में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी को दिल्ली जयपुर हाईवे से जोड़ने की योजना है। यह गुरुग्राम पटौदी हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ चुकी है। इसे एक और वैकल्पिक मार्ग से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव नरसिंहपुर के पास से 60 मीटर चौड़ी सड़क निकालकर ग्लोबल सिटी से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। गुरुग्राम सुशांत लोक 3 में 250 मकानों पर चिपकाए गए नोटिस। गुरुग्राम में नगर योजनाकार विभाग ने अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी ऑफिस ऑन द स्पॉट मुहिम के तहत सुशांत लोक 3 में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने विशेष अभियान में कॉलोनी के विभिन्न ब्लॉक में करीब 250 मकानों का निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस चस्पा किए। दिल्ली में करंट लगने से 2 लोगों और एक स्ट्रीट डॉग की मौत। दिल्ली के आरकेपुरम के सेक्टर 1 में एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इलाके में आंधी बारिश के दौरान करंट लगने से 2 लोग और एक स्ट्रीट डॉग की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण गिरे पेड़ की वजह से करंट लगने से दोनों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस स्टेशन आरकेपुरम में सुबह 4:29 पर इस घटना की बाबत पीसीआर कॉल आई। इजराइल के हमलों से तेहरान में आई बाढ़, डूबने लगे घर, चारों ओर मचा हाहाकार। ईरान की राजधानी तेहरान इन दिनों दोहरी मुसीबत से जूझ रही है। एक तरफ इजराइल के जवाबी हवाई हमलों से दहशत फैली है, तो दूसरी ओर राजधानी की सड़कों पर भयंकर सीवेज संकट और पानी का जमाव लोगों के लिए जीना मुश्किल कर रहा है। हाल ही में हुए इजरायली हमलों ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके असर से तेहरान की जमीन के नीचे बिछी सीवर और जल आपूर्ति पाइपलाइन भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का सामने आया इमोशनल बयान। शुभमन गिल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक के साथ बातचीत करते हुए बताया, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता ने भी कभी मेरे भारतीय टेस्ट की टीम के कप्तान बनने का सपना देखा होगा, और मैंने भी कभी ऐसा सपना नहीं देखा था कि मुझे टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिलेगा। दिल्ली में मोबाइल चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 281 मोबाइल बरामद। दिल्ली में मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तर पश्चिम जिले की एंटी बर्गलरी, स्नैचिंग और मोबाइल ट्रेसिंग सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी इलाके में छापा मारकर 281 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए और इस गिरोह का मुख्य आरोपी जावेद अली साहा गिरफ्तार किया। दिल्ली के एडिशनल डीसीपी को 2 साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी। आउटर नॉर्थ जिले के एडिशनल डीसीपी चंद्र प्रकाश मीणा को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। अदालत ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फाइन न चुकाने पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
एनसीआर के शहर में बनाया जाएगा नया टूरिस्ट प्लेस, जानिए क्या क्या होगा खास। एनसीआर के शहर गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना की 2700 वर्ग मीटर जमीन पर जंगल विकसित किया जाएगा। जीडीए ने योजना की एसटीपी परिसर की खाली जमीन को समतल करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ मियावकी पद्धति से पौधारोपण होगा। इसमें घने छायादार फलदार पौधे लगेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।